व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को महाराज जनक के पास भेजा परीक्षा लेने के लिए। अपने शिष्य पहले से ही भेज दिए, बोले महात्मन मेरा पुत्र आएगा, परीक्षा लेके देखना इसके काम क्रोध मिटे कि नहीं। अब सुखदेव जी पहुंचे राजा जनक के द्वार। अब ध्यान देना, जैसे ही सुखदेव जी राजा जनक के द्वार पर पहुंचे, सुखदेव जी दरवाजे पर खड़े हैं। राजा जनक आए। ध्यान देना, उस समय बैरागों के आचार्य थे राजा जनक, वैदेह। राजा जनक दरवाजे पर आए, सुखदेव जी को देखा, बस थोड़ा सा मुस्कुराए और बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर अपने महल में चले गए। अब सुखदेव जी दरवाजे पर खड़े हैं। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 पूरे 5 दिन बीत गए। अब 5 दिन बाद जनक जी फिर आए, बोले देखें कि सुखदेव का क्रोध शांत हुआ कि नहीं। जैसे ही सुखदेव जी आए, जैसे ही राजा जनक आए, सुखदेव को देखा, सुखदेव मुस्कुराए, बोले महात्मन पिता ने भेजा है। जनक जी समझ गए कि शिष्य को क्रोध नहीं आया, इसने क्रोध जीत लिया। अब तो अपने महल में ले गए और सुंदर कक्ष में विश्राम कराया। अनेकों दासियां आई, सुखदेव जी का आलिंगन करने लगी। देखें काम मिटा की नहीं, परंतु सुखदेव जी को तो कोई भान नहीं, कोई भास नहीं, कोई विकार नहीं। देखिए, यदि कहीं कोई आज का मनुष्य होता, आज का मानव होता, तो पहले से ही तंबूरा जैसा मुंह फुला लेता। क्यों भाई? अरे हम 4 दिन से दरवाजे पर खड़े, हमको अंदर भी नहीं बुलाया। ध्यान देना, आज का मनुष्य होता तो तंबूरा जैसा, कद्दू जैसा मुंह फुला लेता। हमारा कोई स्वागत सत्कार नहीं किया, 4 दिन से दरवाजे पर खड़े हैं, ऐसा फलाना ढिकाना। मगर सुखदेव जी को तो कोई विकार नहीं। मानो वो कह रहे हैं, बोले क्या, कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाता है, और ज्ञान नष्ट हुआ तो स्मृति भ्रंशाद, स्मृति चली जाती है। स्मृति चली गई तो कुछ नहीं बचा। हमें हर परिस्थिति में हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। किसी संत ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ध्यान देना, कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती, कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, और फिर भी बाज नहीं आते लोग अपना मुंह फुलाने से। क्यों भाई? हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आनंद में डूबे रहिए। बोली जय श्री। अब जनक जी ने देखा कि सुखदेव को कोई विकार नहीं, तब तो जनक जी चरणों में लौट गए और बोले महात्मन, मैं क्या आपको वेदांत पढ़ाऊं, मैं क्या आपकी परीक्षा लूं? अरे आप तो स्वयं ही वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हो। अब तो सुखदेव जी लौटकर अपने पिता के पास आए, वेद व्यास जी के पास आए। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को, अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया और श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। बोले क्यों? क्योंकि आज सच्चा शिष्य जो मिल गया,